हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया जाने वाला है। भारत में बहुत लोग जानते हैं गौर पूर्णिमा उत्सव। इवन मैं जब बचपन में मैंने कैलेंडर में देखा था गौर पूर्णिमा नाम से, तो कई बार समझ में नहीं आता है गौर पूर्णिमा है क्या। आप लोगों ने भी देखा होगा कैलेंडर में गौर पूर्णिमा नाम लिखा रहता है। ये गौर पूर्णिमा वास्तविकता में गौरांग महाप्रभु का जन्म दिवस होता है। गौरांग महाप्रभु को बंगाल में बहुत सारे लोग जानते हैं, भारत के अन्य हिस्सों में उनको इतना नहीं जाना जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु। और चूँकि वो गौर वर्ण के थे, गोल्डन कलर के थे, इसलिए उनका नाम गौरांग महाप्रभु है। तो उनके संसार में आने के पीछे, संसार में अवतरण के पीछे बहुत रोचक तथ्य भी है और रोचक लीलाएं भी हैं। उनकी लीलाएं भगवान कृष्ण के समान बहुत मनोहारी लीलाएं हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उनके इस संसार में अवतरण के पीछे क्या उद्देश्य था, वेद और शास्त्र क्या बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय में 17वें श्लोक में आता है कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते हो रात्र विदो जना। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग पाए जाते हैं। 12 घंटे में 1000 चतुर्युग पाए जाते हैं, अगले 12 घंटे में 1000 चतुर्युग और पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन हर युगों में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतारों के रूप में, सभी जीवों पर दया करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। तो इस जो कलयुग अभी चल रहा है, इसके पहले जो द्वापर युग आया था 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण ने अपने वृंदावन की लीलाओं का प्रकाश किया। वृंदावन की लीलाएं बहुत अद्भुत हैं। इवन वैकुंठ की लीलाओं से भी उनको महान बताया जाता है, क्योंकि वृंदावन की लीलाओं में भगवान के साथ संबंध बनाने का एक अनूठा अवसर होता है। जैसे वैकुंठ में हम भगवान के दास बन सकते हैं, पर कभी ऐसा नहीं होता कि हम भगवान के गले में हाथ डाल के उनके साथ खेलें, इस तरह से करें। पर वृंदावन की लीलाएं इस प्रकार से हैं कि भगवान अपने भक्तों को अवसर देते हैं, विशेष रूप से साख्य रस, मित्रता का संबंध बनाना, वात्सल्य रस, माता पिता और भगवान के बड़े लोग भी उनसे संबंध बना सकते हैं भक्त के रूप में, और माधुर्य रस, भगवान की वाइफ्स, पत्नियाँ, इस प्रकार का संबंध भगवान केवल वृंदावन में प्रदान करते हैं। साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस, इसलिए वृंदावन की लीलाएं बहुत महान कहलाती हैं। वैकुंठ से भी ऊपर वृंदावन की लीलाएं आती हैं। तो भगवान कृष्ण जब 5000 साल पहले यहाँ पे आए, उन्होंने इन लीलाओं का प्रकाश किया, और फिर अपने धाम में वापस जाने के बाद भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मैंने इन लीलाओं का प्रकाश किया, परंतु इन लीलाओं में कोई कैसे एंट्री लेगा। उसमें एंटर करना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें एंटर करने के लिए ब्रज भाव डेवलप करने की आवश्यकता है। और साथ साथ भगवान जब भी आते हैं तो हर युग के युग धर्म को भी स्थापित करते हैं। जैसे सत्य युग में ध्यान की पद्धति को स्थापित करते हैं, अलग अलग युगों में अलग अलग पद्धति को स्थापित करते हैं। तो कलयुग में युग धर्म होता है भगवान के नाम का कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। तो भगवान आके उसको स्थापित करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने मैं सोचा कि इस कलयुग में मैं आऊँगा और हरि नाम संकीर्तन को स्थापित करने के साथ साथ इन 4 रसों को भी स्थापित करूँगा। साख्य रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो ये सोच के भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं वृंदावन की लीलाओं का प्रकाश करने के लिए। और जिस द्वापर युग में भगवान वृंदावन की लीलाओं का प्रकाश करते हैं, उसका अगला जो कलयुग होता है उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उन्हीं लीलाओं को लोगों को बांटने के लिए। अभी ये प्रश्न आता है कि चैतन्य महाप्रभु फिर भक्त के रूप में क्यों आते हैं। इसका उत्तर चैतन्य चरितामृत में ही आता है कि जैसे कोई शिक्षक जब देखता है कि बच्चे को ABCD लिखना नहीं आता है, तो बच्चे का हाथ पकड़ के ABCD लिखाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि शिक्षक को भी ABCD नहीं आता है। शिक्षक हो सकता है PhD किया हुआ हो, परंतु बच्चे को सिखाने के लिए, स्टूडेंट को सिखाने के लिए वो उसके स्तर पे उसको सिखाता है। तो भगवान स्वयं भक्त बन के आते हैं सिखाने के लिए कि हम कैसे उनकी भक्ति कर सकें। और भगवान ये भी सोचते हैं कि जब तक वो भक्त बन के हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गीता में भगवान ने बताया है
यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि जो भगवान स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो ये सोच के भगवान अपने भक्त के रूप में आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्रों में आता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के कंबाइंड इनकारनेशन है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव में संसार में आते हैं। और चूँकि ब्रह्मा के दिन में केवल एक बार होता है, इसलिए इसके लिए आता है चिरात अनर्पित चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो। भगवान करुणा के द्वारा ब्रह्मा के दिन में एक बार अपनी भक्ति को प्रदान करने के लिए आते हैं। सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर किसी वस्तु का ओनर है तभी वो उस वस्तु को प्रदान कर सकता है। जैसे मेरी बहुत इच्छा हो, मैं जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि इस बैंक में जितना पैसा है वो मैं गरीबों में बांट दूंगा, परंतु उसका कोई मतलब नहीं, लोग मुझे पागल समझेंगे क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं है। तो जो वस्तु हमारी है उसको हम दान कर सकते हैं। तो चूँकि भगवान स्वयं भक्ति के प्रदाता हैं, भक्ति उनसे निकलती है, इसलिए भगवान उस भक्ति को प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके। किस प्रकार से करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, जप और भगवत भक्ति, भगवत सेवा के रास्ते को बता के। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कीर्तन करता है, तो उसको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, जो कि पंचम पुरुषार्थ बोला जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अलावा पांचवा सबसे ऊंचा पुरुषार्थ होता है भगवत प्रेम, जिसके द्वारा जीव की जो प्रेम करने की इच्छा है, जो यहाँ पे संतुष्ट नहीं होती है। हम अलग अलग लोगों से प्रेम करते हैं, अलग अलग प्राणियों से प्रेम करते हैं। किसी की अगर पूरी फैमिली उसको धोखा दे देती तो वो कुत्ता को पालता है, कुत्ता को प्रेम करता है। परंतु आत्मा की जो प्रेम करने की इच्छा है वो संपूर्ण नहीं होती है जब तक हम शारीरिक स्तर पर प्रेम करते हैं। जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करते तब तक हम संतुष्टि को प्राप्त नहीं होते हैं। तो उस भगवत प्रेम को पूरी तरह से जागृत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आते हैं। इसलिए उनका जो ये अवतरण दिवस है, गौर पूर्णिमा, ये सभी जीवों के लिए बहुत कल्याणकारी है। सारे गौड़ीय संप्रदाय में, इस्कॉन के सारे मंदिरों में, विश्व में जितने मंदिर हैं और गौड़ीय संप्रदाय जो भी हैं, उन सभी मंदिरों में इस दिन को साल के बहुत बड़े उत्सव के जैसा मनाया जाता है, जन्माष्टमी के उत्सव जैसा मनाया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें भी चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने हृदय को शुद्ध करके अपने घर भगवत धाम वापस जाना चाहिए। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ इस गौर पूर्णिमा उत्सव में भाग लेने के लिए, भगवान के अभिषेक का दर्शन करने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। हरे कृष्ण।